किनलांग, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। मू युयान गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। स्पाइस प्लांट करना और मेरे पीछे लोग लगाना, ये तुम्हारी बहुत गिरी हुई हरकत है। ये एंगेजमेंट मेरी फैमिली ने डिसाइड की थी। मैं, मू युयान, तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। प्लीज आज के बाद मुझे बॉदर करना बंद करो। किनलांग शांति से खड़ा रहा, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मेरा नाम किनलांग है। अपनी पिछली लाइफ में मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और दशकों तक कड़ी मेहनत की और आखिर में एक बिलियनेयर बन गया। पर इससे पहले कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता, मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को एक वेब नॉवल वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट पाया। मैं डायरेक्टली यांजिंग की सबसे पावरफुल चिन फैमिली का लेजिटिमेट ग्रैंडसन बन गया था, एक रॉयल फ्लश स्टार टॉप टियर फैमिली बैकग्राउंड के साथ। पर इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट एक सिंप था। उसने एक परफेक्ट जिंदगी को बर्बाद कर दिया और प्रोटैगनिस्ट ये फेंग के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन बनकर रह गया। क्या ये सही है? अचानक उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट्स आइडेंटिटी कंफर्म्ड। डेस्टिन्ड ग्रेट विलन। सिस्टम बाइंडिंग इन प्रोग्रेस। बाइंडिंग सक्सेसफुल। चिन लैंग के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तो ये रहा मेरा गोल्डन फिंगर। मैं ये विलन बनने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूं। चिनलोंग, तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? मू युयान का गुस्सा और बढ़ गया। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूं। मुझे हमारी एंगेजमेंट अनल करनी है। ओके, चिनलोंग ने कामली जवाब दिया। मू युयान दंग रह गई। उसने मान लिया? तो फिर पहले वो इतना पीछे क्यों पड़ा था? क्या आज सूरज वेस्ट से निकला है? अगर तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है तो तुम तोड़ सकती हो, चिनलोंग ने आगे कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडक थी। पर तुम्हें ये बात मू फैमिली को क्लियर करनी होगी। मू फैमिली को खुद बोलने दो। तुम बस अनरीजनेबल हो रहे हो। मैं अनरीजनेबल हो रहा हूं? किनलांग आगे बढ़ा। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारी मू फैमिली लालची है और उनका पेट नहीं भरता? मू युयान, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, राइट? अगर मेरी चिन फैमिली नहीं होती तो तुम्हारी मू फैमिली 10 साल पहले ही बर्बाद हो चुकी होती। वो रुका और उसकी आंखों में देखा। एक और ऑप्शन है। टेम्पररीली प्रिटेंड करो कि एंगेजमेंट अभी भी ऑन है। डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। जब किसी दिन मैं खुश होऊंगा तो शायद मैं खुद तुम्हें कैजुअली डंप कर दूं। ये लड़की ओरिजिनल फीमेल लीड है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी, किनलैंग ने अपने मन में सोचा। इतना अच्छा शिकार, इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए? पहले इसकी लक ड्रेन करते हैं। ये इम्पॉसिबल है। मू युयान घबरा गई। क्या पता तुम इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोई घटिया हरकत कर दो? तुम क्या सोच रही हो? बस एक कपल होने का नाटक करना है। अगर तुम सच में नहीं चाहती तो ठीक है, फिर वापस अपनी मू फैमिली के पास जाओ और उन्हें बोलो कि एंगेजमेंट तोड़ दें। एज फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। मू फैमिली का खुद आगे आकर एंगेजमेंट तोड़ना किन फैमिली के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा होगा। ना सिर्फ तुम चिन फैमिली की प्रोटेक्शन खो दोगी, बल्कि शायद वो तुम्हें सप्रेस भी करें। मू युयान ने मजबूरी में अपने होंठ चबाए। फाइन, मैं अग्री करती हूँ, पर तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़नी ही होगी। डिंग, द प्लॉट हैज चेंज्ड। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 1000 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। कुछ देर बाद जब चिनलांग और मू युयान बाहर थे, मू युयान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। चिनलांग, तुम क्या कर रहे हो? तुम एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ना चाहते अब? तुम मुझे अपना हाथ तक पकड़ने को फोर्स कर रहे हो। तुम बिल्कुल भी एक कपल की तरह एक्ट नहीं करते। तुम जीती, किनलांग ने ठंडी आवाज में कहा। समझ लो किसी कुत्ते ने स्क्रैच कर दिया, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। डिंग। फीमेल लीड मू युयान के इमोशंस फ्लक्चुएटेड। कांग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 300 डेस्टिन्ड विलन पॉइंट्स। एक लड़की के लिए इतने टाइट यूनिफॉर्म्स पहनना अच्छा नहीं है, किनलांग ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा फिगर होने से बुरे लोग आसानी से तुम्हारा पीछा कर सकते हैं। वैसे कल रात मैंने 2 लोगों का पीछा किया था। एक राहगीर ने उन्हें घूर कर देखा। मिस, आप क्या कर रहे हैं? किनलांग ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। क्या कपल्स का इंटीमेट होना इतना शॉकिंग है? मू युयान चिढ़ गई। ये फिर से शुरू हो गया। तुम जीते। समझ लो किसी जंगली कुत्ते ने झपट लिया। टिंग। Female lead Mu Yuyan experienced intense emotional fluctuations. Congratulations to the host for gaining 600 destined villain points. अकेले होने पर किनलैंग ने अपना सिस्टम चेक किया। Open the system panel. Character किनलैंग. Age 25. Physique 6. Kidney deficiency 85. Charm 85. Destined villain points 6800. Skills none. Mall not yet opened. ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही ओवर कर रहा है। किडनी डिफिशियंसी एक बग है, राइट?
इसे जल्दी फिक्स करो, किन लैंग ने कंप्लेन किया। द होस्ट इज फिजिकली ट्रांसमिग्रेटेड। इसका ओरिजिनल होस्ट के फिजिक से कोई लेना देना नहीं है। नॉनसेंस बातें बंद करो, मुझे बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज जल्दी दो। डिंग, द बिगिनर्स गिफ्ट पैकेज इज रेडी, डू यू वांट टू क्लेम इट? डिंग, congratulations to the host for obtaining the skill Affinity LV1, Group Affinity plus 100. Ding, obtained Physique Improvement Pills X10, each pill increases Physique by 1. Ding, obtained Charm plus 13, upgrade Affinity to LV6. सारी पिल्स खा लो, किन लैंग ने कमांड दी। उसके अंदर एक नई ताकत दौड़ गई। फिजिक 16, से गुड बाय टू किडनी डिफिशियंसी। चार्म 98, इस अपीयरेंस को कौन बीट कर सकता है। अफिनिटी LV6 से 60 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। दैट्स मोर लाइक इट। उसने सिस्टम को बचे हुए पॉइंट से लॉटरी ड्रॉ करने को कहा। उसके नए स्टैट्स थे फिजिक 26, चार्म 98, स्किल्स अफिनिटी LV6, एडवांस्ड पियानो स्किल्स, एडवांस्ड T8। उसकी मीटिंग उसके लॉयल सबॉर्डिनेट जुंजी से हुई। जब तुम वापस जाओ तो कुछ लोगों और चीज़ों पर नज़र रखने के लिए किसी को अरेंज करना, चिन लैंग ने ऑर्डर दिया। यस यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिए, मैं सर्विलेंस में प्रोफेशनल हूँ। जुंजी ने रिस्पेक्टफुली बाव किया। अफिनिटी स्किल वाकई यूजफुल है, चिन लैंग ने सोचा। यहाँ तक कि जुंजी भी रिलैक्स हो गया है। ये फेंग किंग ऑफ मर्सनरीज राइट? तुम्हारे वापस आने में अभी टाइम है। मैं तुम्हारी सारी अपॉर्चुनिटीज पहले ही ले लूंगा। मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, सन ऑफ डेस्टिनी। देखते हैं तुम मुझे कितने विलन पॉइंट्स दे सकते हो। यंग मास्टर, इस क्लीनर ने एक्सीडेंटली युआन डायनेस्टी का ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन तोड़ दिया जो आपने कलेक्ट किया था। किन लैंग ने जमीन पर बिखरे टुकड़ों और कांपती हुई लड़की को देखा। सो शियाओ शियाओ, ओरिजिनल फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स में से एक, ये फेंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, एक और भेड़ जिसे शेयर करना है। इसे अपनी रियलिटी का अंदाजा ही नहीं है। सू शियाओ शियाओ। यंग मास्टर चिन, मुझे पता है मैं गलत थी। मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। मैं इस टूटे हुए वास के पैसे जरूर चुकाऊंगी। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सू श्याओ श्याओ रोने लगी। सू श्याओ श्याओ, इधर आओ, किन लैंग ने कोल्डली कहा। वो डरते हुए आगे आई। यंग मास्टर चिन, आप क्या करना चाहते हैं? किन लैंग उसके करीब आया। तुम एक क्लीनर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? तुमने मेरा ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन तोड़ दिया और अब कॉम्पनसेशन की बात करने की हिम्मत कर रही हो। तुम किस चीज से कॉम्पनसेट करोगी? मैंने वो वाज 8 मिलियन में खरीदा था। तुम्हारी क्लीनर की सैलरी से इसे चुकाने में 10 साल लगेंगे या 100 साल? मुझे नहीं पता। सू श्याओ श्याओ सुबकती रही। यंग मास्टर चिन, मुझे सच में नहीं पता मैं आपको कैसे कॉम्पनसेट करूंगी। मुझे पता है तुम सनशाइन ऑर्फनेज में बड़ी हुई हो। किन लांग ने एक शैतानी डील रखी। अगर तुम डीन को वो ऑर्फनेज मुझे सस्ते दाम पर बेचने के लिए मना सको तो इस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन के बदले बात बराबर हो जाएगी। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सू श्याओ श्याओ पीछे हटी। क्या ये आपकी कोई कॉन्स्पिरेसी थी? क्या आपने जानबूझकर मुझसे ये वास तोड़वाया ताकि मैं डीन को ऑर्फनेज की जमीन बेचने के लिए फोर्स कर सकूं? क्योंकि तुमने मना कर दिया है तो अब हम बाय द बुक चलेंगे, किन लांग ने ठंडे दिमाग से कहा। मिलियंस की कलेक्टेबल तोड़ना। पैसे हैं तो डेट चुकाओ, पैसे नहीं हैं तो जेल जाओ। अभी भी वहां क्यों खड़ी हो? जाओ और कन्फेस करो, वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। यंग मास्टर चिन, प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। सू श्याओ श्याओ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। क्लीनिंग, कपड़े धोना, खाना बनाना, मैं सब कर सकती हूँ, जब तक कि वो इलीगल ना हो। क्लीनिंग द हाउस, जैसे आज किया, मिलियंस का युआन डायनेस्टी पोर्सलिन तोड़कर। मैं कभी ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। चिन लांग थोड़ा रुका, नाटक करते हुए। विला की कुक में कोई स्किल नहीं है, उसका खाना बहुत बेकार है। मुझे इंसिडेंटली एक फुल टाइम नैनी की ज़रूरत है। तुम 1 महीने के लिए रुककर ट्राई कर सकती हो। अगर तुम कर सकी तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो, अगर नहीं तो हम किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। यंग मास्टर चिन, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत केपेबल हूँ। डिंग, द प्लॉट हैज़ चेंज्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स 1000। कर सकती हो या नहीं ये ट्राई करने के बाद पता चलेगा। मंथली सैलरी 10,000, रहना और खाना इंक्लूडेड। मंथली सैलरी 10,000? क्या ये बहुत कम है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा है। सू श्याओ श्याओ खुशी से रोने लगी। मैं पहले क्लीनर के रूप में सिर्फ 5,000 कमाती थी और उसमें रहना खाना इंक्लूडेड नहीं था। दिल लगाकर सेव करने पर भी खर्च पूरा नहीं होता था। यंग मास्टर चिन, आप बहुत अच्छे हैं। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट सू श्याओ श्याओ हैज एन इमोशनल फ्लक्चुएशन। Congratulations to the host for obtaining Destiny Villain Points plus 200. As expected, कितनी नाइव है, चिन लैंग ने स्मर्क किया।
बिक गई और अभी भी पैसे गिनने में मदद कर रही है। 8 मिलियन का डेट, 10,000 की मंथली सैलरी पर, इसे चुकाने में 70 साल लगेंगे। ये डील तो श्योर प्रॉफिट है। कुछ देर बाद मू यू यान का मैसेज आया, कल मेरे घर आओ। चिन लैंग ने रिप्लाई किया, टाइम नहीं है। बिना वजह फेवर करना मतलब तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, चिन लैंग ने सोचा। मू यू यान ने अचानक मुझे कांटेक्ट किया, जरूर कुछ गड़बड़ है। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 500। मू यू यान का दूसरा मैसेज आया, मेरी मॉम आई हुई हैं, उन्होंने स्पेशली तुम्हें डिनर पर बुलाया है। हम अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लवर्स हैं, तुम्हें आना चाहिए। कितने बजे? कल दोपहर। ओके। डिंग, द फीमेल प्रोटैगनिस्ट मू यू यान हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फ्लक्चुएशन। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग डेस्टिनी विलन पॉइंट्स प्लस 600। उसको रिफ्यूज करने पर भी विलन पॉइंट्स मिलते हैं, अग्री करने पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। ये तो प्रैक्टिकली फ्री भी क्वेश्चन है। अगले दिन सुबह सू शियाओ शियाओ ने 700 स्क्वायर मीटर का विला पूरी रात साफ किया था। ब्रेकफास्ट टेबल पर खड़ी थी। यंग मास्टर चिन, क्या ये आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं है? वो घबराई हुई आवाज में बोली, मुझे सिर्फ होम स्टाइल डिशेस बनानी आती हैं, कुकिंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज माइंड मत कीजिए। मैं डेलिकेट पेस्ट्रीज और वेस्टर्न फूड बनाना सीख लूंगी, मैं बहुत जल्दी सीखती हूँ। नो नीड, टेस्ट अच्छा है, चिन लांग ने शांति से खाते हुए कहा। जो कपड़े मैंने उतारे हैं वो बाथरूम में हैं, उन्हें हाथ से धोना, वॉशिंग मशीन यूज मत करना, बैठ जाओ और कुछ खा लो। यंग मास्टर, मैंने पहले ही खा लिया है। जुनजी वहां आया। क्या आप वाकई इस लड़की को रखने वाले हैं? ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बस ये ब्रेकफास्ट कुछ ज्यादा ही सिंपल है। पिछली कुक जो बनाती थी उसके आसपास भी नहीं है। ये लड़की बहुत रस्टिक है। आप क्या चाहते हैं? किन लांग ने जुनजी को देखा। उसके लिए एक बेडरूम टाइडी करो ताकि वो नैनी रूम की तरह यूज कर सके, और उसके लिए 2 सेट चेंजिंग क्लोथ्स प्रिपेयर करो। तुम्हें मेरे बिजनेस को गेस करने की जरूरत नहीं है, बस वही करो जो मैं कहता हूँ। यस यंग मास्टर, जुनजी ने बाव किया। उसके दिमाग में चल रहा था, यंग मास्टर में बहुत बदलाव आ गया है। मैंने तुम्हें जो काम इन्वेस्टिगेट करने को कहा था उसका क्या हुआ? चिन लांग ने पूछा। यानान और रुयू बहनें हैं, जुनजी ने रिपोर्ट दी। एक अभी पढ़ रही है, दूसरी फैमिली कंपनी की जनरल मैनेजर है। चूज हियर की आइडेंटिटी सेंसिटिव है, वो ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के साथ डीपली इन्वॉल्व्ड है। क्या तुम्हारे पास काफ़ी लोग हैं? नॉट क्वाइट इनफ। बहनों के साथ हमेशा प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनकी विजिलेंस एक्सट्रीमली हाई है। चूज हियर का सीन तो और भी एग्जैजरेटेड है। वो जहां भी जाती है अपने साथ स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट्स की एक फौज ले जाती है। उनमें से हर एक स्किल्ड है। ऑर्डिनरी लोग उसके करीब भी नहीं जा सकते, पीछा करना तो दूर की बात है। हम सिर्फ विला की बॉडीगार्ड टीम से कुछ अच्छे लोग पिक कर सकते हैं। विला के बॉडीगार्ड्स कम नहीं किए जा सकते, चिन लैंग ने स्ट्रिक्टली कहा। अगर लोग कम हैं तो और रिक्रूट करो, वो ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। तुम जाकर अरेंज करो, ट्रीटमेंट तुम सेट करो। आज से सभी बॉडीगार्ड्स की मंथली सैलरी 5,000 बढ़ जाएगी, तुम्हारी 10,000 बढ़ेगी। जुनजी की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। यंग मास्टर सच में मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं, और एक रेज भी। फाइनली अब वो सिर्फ औरतों में इंडल्ज नहीं कर रहे, मैं डेफिनेटली हार्डवर्क करूंगा। हार्डवर्क करो, कार्स और हाउसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन लैंग ने कहा। अब फ्रूगल रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस महीने में 3-4 बार शी और जीलियान जाना होता है फन के लिए। जब हमारे अफेयर सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम वहां हर रोज रह सकते हो। यंग मास्टर प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं डेफिनेटली मिशन कंप्लीट करूंगा। अगर आप मुझे ईस्ट जाने को कहेंगे तो मैं कभी वेस्ट नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे कुत्ते को चेस करने को कहेंगे तो मैं कभी मुर्गी नहीं छोड़ूंगा। गुड, मुझे तुम पर विश्वास है, गाड़ी अंदर लाओ। मुझे कुछ कपड़े खरीदने के लिए अकंपनी करो, किन लांग ने आवाज लगाई। सू शाओ शाओ, नीचे आओ। यंग मास्टर किन, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? वो भगते हुए आई। मेरे साथ बाहर चलो, अपने लिए कुछ कपड़े पिक करो। तुम दिन भर इस क्लीनिंग यूनिफॉर्म में घूमती रहती हो, आंखों में चुभता है। मॉल में पहुंचकर किन लांग ने सू शाओ शाओ को एक स्टोर की तरफ इशारा किया। इसमें जाओ और 2 आइटम्स पिक करो, मैं आगे घूम कर आता हूं, अपना ध्यान रखना। जुनजी किन लांग के पीछे चल रहा था। यंग मास्टर, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ड्रास्टिक है। अगर मैं आपको हर रोज फॉलो नहीं करता तो मुझे लगता आपने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। आप पहले से बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। 98 चार्म पॉइंट्स के साथ मजाक नहीं किया जा सकता, चिन लांग ने मुस्कुराकर सोचा। थोड़ी देर बाद चिन लांग ने नोटिस किया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए। सू शाओ शाओ इतना टाइम क्यों ले रही है? टाइम वेस्ट कर रही है। यंग मास्टर, मैं उसे विमेंस क्लोथिंग स्टोर में ढूंढ कर लाता हूं। कपड़े वापस कार में ले जाओ और वहां वेट करो।
चिन लांग ने कहा, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। चिन लैंग फेंडी स्टोर के पास पहुंचा और देखा कि सू शाओ शाओ जमीन पर बैठकर रो रही है। क्या हो रहा है? चिन लैंग ने पूछा। क्या 2 कपड़े पिक करना इतना मुश्किल है? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तुमने अपने कपड़े पिक किए? क्या मैं किसी और स्टोर में जा सकती हूँ? सू शाओ शाओ ने रोते हुए पूछा। जो आपने पिक किया वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। लेट्स चेंज, किन लैंग ने कहा। पर उसमें और उन फटे पुराने कपड़ों में क्या फ़र्क होगा जो तुम पहले पहनती थी? इस वाले में आओ, अभी मेरे साथ अंदर आओ। वो उसे लेकर प्रीमियम फेंडी स्टोर में घुसा। वहाँ एक एरोगेंट औरत और उसका बॉयफ्रेंड खड़े थे। यो, ये अंधा इंसान कौन है? उस औरत ने नाक से कोड़ते हुए कहा। जो फ्रेश हवा में पिछले 2 मिनट से ले रही थी, उसे इसने फिर से बदबूदार कर दिया। मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। तुम एक क्लीनर की हिम्मत कैसे हुई फेंडी में कपड़े खरीदने आने की? क्या ये ऐसी जगह है जहां तुम्हें आना चाहिए? अगर तुम 2 महीने क्लीनर का काम करोगी तो शायद तुम इस एक बैग को भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सू शाओ शाओ डर गई। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी यंग मास्टर की बेइज्जती नहीं होने दे सकती, वरना अगर मुझे फायर कर दिया गया तो मुझे ट्रैफिक पुलिस को दे दिया जाएगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर प्राइस टैग्स देखकर उसकी आवाज़ कांप गई। क्या हुआ? तुमने तो कहा था तुम अफोर्ड कर सकती हो। उस औरत ने ताना मारा। एक पिक करो और जाकर पे करो। तुम यहाँ घूम क्यों रही हो? लाइक फादर लाइक सन। तुम लोअर क्लास कॉमनर्स को गार्बेज डंप में ही रहना चाहिए। हाई एंड प्लेसेस में आकर हवा और आंखों को पल्यूट मत करो। क्लीनर होने में क्या बुराई है? सू शाओ शाओ रोती हुई बोली। जो पैसे मैं कमाती हूँ वो क्लीन है, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? ये स्टोर तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हें प्रवोक नहीं किया। तुम मुझे बुली क्यों कर रही हो? मेरे कपड़े बहुत अच्छे से धुले हुए हैं, उनमें से बिल्कुल बदबू नहीं आती। ओ माय गॉड, औरत ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हें रोना है तो वापस अपने गार्बेज डंप में जाओ और रो। कितना शोर है। सेल्स असिस्टेंट्स कहाँ हैं? जल्दी आओ और इसको बाहर निकालो। मुझे एक क्लीनर के साथ लंप करना ये मेरे लिए सिंपली एक इंसल्ट है। किन लैंग आगे आया और उसने स्टोर की एक महंगी सिल्क स्कार्फ उठाकर सू शाओ शाओ को दे दी। रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछो। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ से अपने आंसू और नाक पोंछ ली। थैंक यू यंग मास्टर चिन। सॉरी, मैंने आपकी सिल्क स्कार्फ गंदी कर दी। मैं इसे धोकर क्लीन करके आपको वापस दे दूंगी। ये सिल्क स्कार्फ मेरी नहीं है। चिन लैंग ने कैजुअली उस औरत की तरफ इशारा किया। ये उसकी ली गई थी। औरत का चेहरा लाल हो गया। तुम लोग? ये लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ मैंने अपने बॉयफ्रेंड से बहुत रिक्वेस्ट की थी, पर वो खरीदने से हिचकिचा रहा था और उसने इसे अपनी नाक पोंछने के लिए यूज किया। तुम तो गए। तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। तुम एक कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते और तुमने एक लिमिटेड एडिशन फेंडी सिल्क स्कार्फ को रूइन करने की हिम्मत की। तुम्हें पता है इस सिल्क स्कार्फ की कीमत कितनी है? 42,000 युआन। मैंने अभी इसे खरीदने का माइंड भी मेकअप नहीं किया था और तुमने इसे गंदा कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, सू शाओ शाओ ने घबराते हुए कहा। सिल्क स्कार्फ पूरी तरह से गंदी नहीं हुई है। मैं इसे वापस ले जाऊंगी, धोकर क्लीन करके वापस कर दूंगी। प्लीज मेरे लिए चीजें मुश्किल मत कीजिए। सेल्स असिस्टेंट ने कोल्डली कहा। सॉरी कस्टमर, हमारी स्टोर पॉलिसी के हिसाब से ये सिल्क स्कार्फ अब सेल के लिए डिस्प्ले नहीं की जा सकती। सू शाओ शाओ ने उस स्कार्फ को पहुंचने की कोशिश की। देखिए, अब ये क्लीन है। कितनी शर्म की बात है कि ये थोड़ी गंदी हो गई है। अब इसे यूज नहीं किया जा सकता। किन लैंग ने स्मर्क किया। कैसा रहेगा अगर मैं इसे खरीद कर तुम्हें दे दूं? तुम्हें मुझे ये देने का क्या हक है? उस औरत ने चिल्लाया। आखिरकार गंदी चीजें गंदी चीजों के साथ ही बेस्ट लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? औरत आगे बोली। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड कौन है? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मुझे नहीं पता, किन लैंग ने कैजुअली जवाब दिया। तुम उसे यहाँ बुला क्यों नहीं लेती ताकि मैं उससे मिल सकूं? तुम बस रुको। अगर मैंने आज तुम्हें डील नहीं किया तो मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगी। चिन लैंग सू शाओ शाओ की तरफ मुड़ा। अगर तुम्हें पसंद है तो ये सिल्क स्कार्फ रख लो, अगर नहीं पसंद तो फेंक सकती हो। वैसे भी ये यूज हो चुकी है। मैं इसे फेंकूंगी नहीं, पर मैं इतनी एक्सपेंसिव सिल्क स्कार्फ अफोर्ड नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। तुमसे कपड़े खरीदवाना मेरी रिक्वेस्ट है, चिन लैंग ने कहा। इसे नैनी के बेनिफिट्स का हिस्सा समझो। ये सिल्क स्कार्फ भी तुम्हारे लिए है। ये वाला, वो वाला और वो जो वहां है, सब ट्राई करो। कुछ देर बाद सू शाओ शाओ नए कपड़ों में बाहर आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। क्या यंग मास्टर किन अच्छे लग रहे हैं? उसने शर्मा कर पूछा। ये वाला अच्छा है, इसे रैप कर दो, किन लांग ने सेल्स असिस्टेंट से कहा। नेक्स्ट वाला ट्राई करो। उस आउटफिट को ट्राई करो जो सेल्स असिस्टेंट ने पकड़ा है। जब सू शाओ शाओ फिर से बाहर आई, उसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग लेवल पर थी।
सो ब्यूटीफुल, एकदम किसी अलग ही इंसान की तरह लग रही है। जो तुमने पहना है उसे पहने रहो, किन लांग ने ऑर्डर दिया। बाकी जो तुमने ट्राई किए उन सबको रैप कर दो और उस सिल्क स्कार्फ को भी इंक्लूड कर लेना। इतना सब कुछ और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। सू श्याओ घबरा गई। क्या ये उस ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन से ज्यादा एक्सपेंसिव है जो तुमने तोड़ा था? चिन लांग ने स्मर्क किया। उसने अपना कार्ड निकालकर काउंटर पर रखा। स्वाइप माई कार्ड। बीप। परचेज ऑफ 4,88,000। तभी वो एरोगेंट औरत एक आदमी को खींचते हुए अंदर आई। हस्बैंड, इन्होंने ना सिर्फ मेरी इंसल्ट की बल्कि लिमिटेड एडिशन सिल्क स्कार्फ को भी रुइन कर दिया। प्लीज मेरे लिए जस्टिस कीजिए। ये रही वो स्काउंड्रल्स की जोड़ी। हस्बैंड, इन्होंने मुझे पब्लिक में इंसल्ट किया। तुम दोनों स्काउंड्रल्स वहीं रुको, देखते हैं अगर मैं आज लोगों को बुलाकर तुमसे डील नहीं करती। वो औरत अपने हस्बैंड की तरफ मुड़ी। हनी, मुझे फैशन वीक कलेक्शन के कपड़े भी चाहिए, क्या आप मेरे लिए खरीद देंगे? बाय बाय बाय, जल्दी में नहीं। उस आदमी ने सिगार पीते हुए किनलांग को देखा। किड, तुम टियान हाई सिटी में किस फैमिली से हो? इन दोनों ने बहुत सारे लग्जरी गुड्स खरीदे हैं। टियान हाई सिटी हिडन टैलेंट से भरी है। पहले इनका बैकग्राउंड पता करते हैं। किसी ऐसे को प्रोवोक मत करो जिसे नहीं करना चाहिए। किन फैमिली? किनलांग ने कैजुअली कहा। किन किन शान की फैमिली? तुम्हारी फैमिली मेरे सहारे पर जिंदा है। एक छोटा सा रियल एस्टेट डेवलपर मुझसे चैलेंज करने की हिम्मत करता है। उस आदमी शाओ काय ने जोर से हंसा। यंग मैन, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। मेरी औरत को तुम्हें कुछ थप्पड़ मारने दो और अपोलोजाइज करो। फिर ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। अदरवाइज व्हाट? यू लिटिल ब्रैट, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं कि इतने एरोगेंट मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लग्जरी आइटम खरीदने से तुम सुपीरियर बन जाते हो? अगर तुम्हारा बाप भी यहां होता तो उसे भी चुपचाप मुझे मिस्टर काय बुलाना पड़ता। रियली, मैं नहीं मानता। तुम नहीं मानते? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? काय ने आगे बढ़कर हाथ उठाया। सू श्याओ आगे आई और चिन लैंग के सामने खड़ी हो गई। इसका यंग मास्टर चिन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मुझसे लड़िए। आज ये तुम दोनों के साथ होगा। काय ने चिल्लाकर हाथ उठाया। हिट समवन, तुम्हें किसने फेस दिया? चिन लैंग ने एक झटके में उस आदमी का हाथ पकड़ा और फोर्सफुली ट्विस्ट कर दिया। लेट गो ऑफ मी यू बास्टर्ड, वरना मैं तुम्हें कई की आवाज दर्द से गूंज उठी जब उसकी हड्डी टूटने की आवाज आई। मेरा हाथ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बाप तुम्हारी जान ले लेगा। चिन लैंग ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गेट लॉस्ट, मेरे सामने से दफा हो जाओ। तुम मेरा इंतजार करो। कई दर्द में चिल्लाया। मैं रिवेंज लूंगा। मैं किन फैमिली को डेस्टिट्यूट बना दूंगा। किन किंग शान से इसका हिसाब लूंगा। ओके, मैं वेट करूंगा। सू श्याओ घबरा गई थी। क्या हुआ यंग मास्टर चिन, आप ठीक तो हैं? आप इतने स्टूपिड क्यों हैं? आपने आगे आकर ब्लॉक क्यों किया? मुझे नहीं पता था यंग मास्टर चिन, आप इतने अच्छे से लड़ सकते हैं। मुझे लगा आपके पास बॉडीगार्ड नहीं है और आप उसे हरा नहीं पाएंगे, और ये मैटर मेरी वजह से शुरू हुआ था। मैं बचपन में बुली होने का आदी हूं। ये छोटी सी इंजरी कुछ नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। चिन लांग ने उसे देखा। मुझे नहीं पता तुमने पहले कैसी लाइफ जी है, और मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी किसने बुलिंग की। आज से तुम मेरी नैनी हो। चिन लांग, तुम मेरी चिन फैमिली की मेंबर हो। कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। ये दो लोग जिन्होंने तुम्हें मारा, ये भी नहीं। दूसरे भी नहीं, यहां तक कि अगर किंग ऑफ हेवन भी आ जाए, वो भी मेरी चिन फैमिली को छूने के काबिल नहीं है। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हारे पास खाना होगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, समझी? डिंग। द हीरोइन सू श्याओ's favorability continues to rise. Congratulations to the host for gaining Destiny Villain Value plus 800. सू श्याओ का दिल जोर से धड़क रहा था। यंग मास्टर चिन के वर्ड्स अभी इतने डोमिनेटिंग थे। ये मेरे दिमाग में लूप पर चल रहे हैं। इट्स ओवर, मैं अपने एम्प्लॉयर एरन गाय के प्यार में पढ़ने वाली हूं। कई वहां से रोते हुए भागा। यू लिटिल बास्टर्ड, अगर तुम में हिम्मत है तो भागना मत। अगर मैंने आज तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी तो मेरा सरनेम काई नहीं है। मेरे लोग जल्दी आ रहे हैं। सू श्याओ, तुम शेमलेस हो। अपने आप को ज्यादा फ्लैटर मत करो। यंग मास्टर चिन सिर्फ चिन फैमिली की रेप्यूटेशन की परवाह करते हैं, तुम्हारी नहीं। जल्दी होश में आओ। तुम क्या स्पेस आउट कर रही हो? तुम्हारी आंखें अभी लाल थीं, अब तुम खुद को हिट कर रही हो। क्या तुम स्टूपिड हो? मैं स्पेस आउट नहीं कर रही हूँ। सू श्याओ ने चिन लांग का हाथ पकड़ा। यंग मास्टर चिन, जल्दी चलते हैं। वो हेल्प के लिए कॉल करने वाला है। जब उसके हेल्पर्स आ जाएंगे तो हम यहां से नहीं निकल पाएंगे। वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। यंग मास्टर चिन, ऐसे मत कीजिए। मैं पहले कभी किसी ऑपोजिट सेक्स के इतने क्लोज नहीं आई। टू शाय। किनलांग ने सोचा। जाना क्यों है? उसने अभी तुम्हें मारा। ये डेट अभी तक सेटल नहीं हुआ है और तुम इसे ऐसे ही जाने देना चाहती हो।
कई वापस लौटा। एरोगेंट मत बनो, मैं अभी 1 डजन ब्रदर्स को बुलाता हूं। आज मैं तुम्हें इस मॉल से उठवाकर बाहर फेंकवाऊंगा। 1 डजन ब्रदर्स, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने भी लोगों को बुलाया है, देखते हैं आज कौन उठकर बाहर जाएगा, किनलांग ने आराम से कहा। फ्रॉम कोल्ड टू वार्म +9H चार्म। किनलांग ने मन ही मन हंसा। सो श्याओ श्याओ जैसी सिंपल गर्ल को टेक डाउन करना सिंपल पीस ऑफ केक है। मॉल के लोग घबराने लगे। इट्स ओवर, हैंडसम गाय, यहाँ सिर्फ एक ही इंसान है, दूसरी साइड बहुत सारे लोग हैं, हम डेफिनेटली पिटने वाले हैं। हम पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते? पुलिस को कॉल किस लिए? उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बिसाइड्स हम आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, हैंडसम गाय ने सिर्फ एक इंसान को क्यों बुलाया? उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। यंग मास्टर चिन, क्यों ना हम इसे भूल जाएं? सो श्याओ श्याओ डर गई थी, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर हमें चोट लग गई तो बहुत बुरा होगा। देखिए, 13 लोग, हर कोई फाइट कर सकता है। कई ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे ऑफेंड करने का अंजाम क्या होता है। तभी जुनजी वहां पहुंच गया। यंग मास्टर, रास्ता थोड़ा जाम था, मैं लेट हो गया, मैं अकेला काफी हूं। यंग मास्टर चिन, क्या विला में और लोग नहीं हैं? हम उन्हें क्यों नहीं बुला लेते? जुनजी, वो अकेले ये सब कैसे हैंडल कर सकता है? कई हंसा, बस इतने ही लोग? मुझे लगा था तुम कुछ केपेबल लोगों को बुलाओगे। सब यहाँ हैं, डॉडल करना बंद करो, एरोगेंट मत बनो, तुम बाद में रो रहे होगे। तुम सब एक साथ अटैक करो। इस किड का 1 हाथ तोड़ो, 1 लाख का रिवॉर्ड, 1 पैर 2 लाख। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। थोड़ा एफर्ट डालो, 3 मिनट में फिनिश करो। तुमने ये कहा? जुनजी मुस्कुराया। 3 मिनट्स? तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। 1 मिनट एट मोस्ट। मैं गारंटी देता हूं मैं इन सभी स्कमबैग्स को टेक डाउन कर लूंगा। तुम सब एक साथ मुझ पर आओ, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे यंग मास्टर से मिलने की जल्दी है। और फिर फाइट शुरू हुई। जुनजी ने बिजली की तेजी से उन सबको जमीन पर धूल चटा दी। ये लड़का बहुत एरोगेंट है। दूसरी साइड 1 डजन से ज्यादा लोग थे। ये कैसे पॉसिबल है? यूजलेस, एक इंसान को भी नहीं हरा सकते। जुनजी, वो तो अमेजिंग है। यंग मास्टर चिन, हम ठीक हैं अब। मैंने तुम्हें बताया था मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चिन लैंग ने सॉफ्टली कहा। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम्हारे इस बॉडीगार्ड का बैकग्राउंड क्या है? तुम वाकई केपेबल हो। इस कैलिबर का बॉडीगार्ड ढूंढना। चिन किंगशान तुम्हें टाइटली प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पिटी है कि तुम्हें कदम पीछे हो। यंग मैन, अब बात सिर्फ स्ट्रॉन्ग फिस्ट की नहीं है। तुमने मेरा हाथ तोड़ा, उसने इतने सारे लोगों को सीरियसली इंजर किया। मैं चाहे कितने भी पैसे खर्च करूं, मैं तुम सबको 1 या आधे साल के लिए अंदर भेज दूंगा। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं सकता तो मैं तुम्हें सर्वेलेंस फुटेज से अंदर भेज सकता हूं। मैं चीन किंगशान का वेट करूंगा कि वो तुम्हें मेरे पास डुअल के लिए लाए। शायद अगर मैं अच्छे मूड में हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेट्स गो, लेट्स गो। तभी मॉल का मैनेजर वैंग वहां पहुंचा। यहां क्या हुआ? इतने सारे लोग इंजर्ड क्यों हैं? मैनेजर वैंग, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं शाओ काई हूं। काई ने खुश होकर कहा। ओ देखिए देखिए, मेरा हाथ टूट गया है, प्लीज काइंड बनिए, मेरी मदद कीजिए। मॉल के सभी कैमरास मेल फंक्शन हो गए और शटडाउन हो गए। सब मेल फंक्शन हो गए। काई चौंक गया। आह, मेरा पैर, इसके स्लीव में वेपन छुपा है। क्विक, इसे रिस्ट्रेन करो, ये सब राइटर्स हैं। काई घबरा गया। मैनेजर वोंग, मुझे नहीं पता तुम्हारा इस किड के साथ क्या रिलेशनशिप है, पर एक मामूली किन फैमिली काफी नहीं है मुझे काई योंग को ह्यूमिलिएट करने के लिए, राइट? तुम्हें पता है वो किन फैमिली से है? मैनेजर वोंग ने घूरा। ऑफकोर्स मुझे पता है, टियानहाई सिटी में सिर्फ एक किन फैमिली है। किन किंगशान भी मेरे सहारे पर जीता है। इडियट, वो टियानहाई सिटी से नहीं है, वो यांजिंग से है। ये किड अपने साथ एक वेपन भी लाया था। क्विक, बैकअप बुलाओ इसे कंट्रोल करने के लिए। मैनेजर वैंग का चेहरा पीला पड़ गया। यांग जिंग की चिन फैमिली? क्या ये उस इंपॉर्टेंट पर्सन की फैमिली हो सकती है जो टीवी पर आता है? नो वंडर यंग मास्टर टैंग को उसे फेस देना पड़ता है। मैंने किसको प्रोवोक कर दिया? इन सिक्योरिटी गार्ड्स को क्या प्रॉब्लम है? चिन लैंग ने कैजुअली पूछा। मैंने बैकअप के लिए कॉल किया। मैंने कहा बैकअप के लिए कॉल करो, ना कि सिर्फ जुनजी के लिए, राइट? चिन लैंग सुशियो की तरफ मुड़ा। लेट्स गो, देर हो रही है। मुझे दोपहर में कुछ काम है। दोपहर के लंच में आप क्या खाना चाहेंगे यंग मास्टर चिन? मैं वापस जाकर बना लूंगी। मैं लंच के लिए घर पर नहीं होऊंगा, अपने लिए कुछ बना लेना। तभी एक और शख्स भागते हुए मॉल के उस सेक्शन में आया। ओ मेरे यंग मास्टर चिन, क्या सब रिजॉल्व हो गया? कॉल आते ही मैं यहाँ रश करके आया। क्या आप ठीक हैं? क्या आप इंजर्ड हैं? टांग तियान पेई, चिन लैंग ने सोचा। यांजिंग की टांग फैमिली का डिस्कार्डेड सन। ये पहले मेरे इक्वल हुआ करता था, अब ये मेरे जूते उठाने के लायक भी नहीं है। तुमने चीजें अच्छे से हैंडल की, थैंक यू ब्रदर तियान पेई। इसे एक फेवर समझ लो जो मैं आज तुम्हारा उधार रखता हूं। मैं डेफिनेटली अगली बार इसे रीपे करूंगा।
ओहो मेरे यंग मास्टर किन, आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं। मैंने एक ओल्ड फ्रेंड को फॉरेन लैंड में देखा और मैं हेल्प कर सका। मैं इससे ज़्यादा और क्या मांग सकता था। किस फेवर की बात कर रहे हैं आप? आप बहुत लो की हैं, वरना ये सब नहीं होता। मैं यहाँ आपको हेवेंस की पीक गैदरिंग में इनवाइट करने आया था। इसे टियानहाई सिटी के अपर क्लास लोग अटेंड करते हैं। उन्हें भी आपका डिमीनियर विटनेस करने दीजिए। आप क्या कहते हैं? क्या ये आपके लिए कन्वीनियंट है? क्योंकि ब्रदर टियान पे ने पूछा है, मुझे खुशी होगी। यंग मास्टर चिन, तो हम पीक गैदरिंग में मिलेंगे। मैं अब चलता हूँ। फेयरवेल ब्रदर तियानपे। जुनजी ने टांग तियानपे को जाते हुए देखा। यंग मास्टर, वो इंसान जो अभी यहाँ था, क्या वो टांग फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर टांग तियानपे था? वो इस हालत में कैसे गिर गया? टांग फैमिली भी यानजिंग में एक प्रोमिनेंट फैमिली है। लेजिटिमेट एल्डेस्ट ग्रैंडसन का इस पॉइंट तक गिरना और आपके आगे इतना सबसर्विएंट होना, क्या आपको लगता है ये नॉर्मल है? ये क्वाइट नॉर्मल है, चिन लांग ने कार में बैठते हुए कहा। टांग फैमिली कभी भी चिन फैमिली जैसी अच्छी नहीं थी और उसे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स थी और उसे एक्सपेल कर दिया गया। आपके जैसा नहीं, यंग मास्टर, जो सोल एयर है, वो आपके सामने एक लैपडॉग की तरह एक्ट कर रहा है। क्या ये गिवन नहीं है? अपने फ्री टाइम में थोड़ी और बुक्स पढ़ा करो। शांगलियन जाना थोड़ा कम करो। चीज़ों को देखते वक्त अपना दिमाग यूज़ किया करो। इल्यूजन से बेवकूफ़ मत बनो। हर किसी में बैकबोन और डिग्निटी होती है। एक बार सर्कल का यंग मास्टर रह चुका इंसान, चाहे उसकी किस्मत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो इतना सबसर्विएंट नहीं होगा। एबनॉर्मैलिटी का मतलब है उसका दिल अभी मरा नहीं है। यंग मास्टर, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो अभी भी यांजिंग लौटना चाहता है? ड्राइव योर कार। इट्स इनफ टू स्टॉप एट द राइट पॉइंट। एक जेंटलमैन लॉयल और केपेबल होता है, पर उसका माइंड स्टबन होता है। वो अडेप्ट कर पाता है या नहीं, ये उसके खुद के एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर वो कल्टिवेट करने के लायक है तो उसे एक कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट करो, वरना वो सिर्फ एक सुसाइड स्क्वाड मेंबर ही बन सकता है। जुनजी इम्प्रेस्ड हो गया। यंग मास्टर, आपकी जजमेंट बहुत शार्प है। सू शियोशिया कल एक विलेज गर्ल की तरह कितनी रस्टिक लग रही थी। मैं सोच रहा था आपने उसे क्यों रखा। आज उसने कपड़े बदले और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रही है। प्लेफुल और रेडिएंट, साथ ही ओबीडियंट और सेंसिबल भी। डेफिनेटली एक लिटिल कॉटन जैकेट जो घर पर एसेंशियल है। ओह, तुम्हें इस टाइप का पसंद है? मुझे ओल्डर विमेन पसंद है। शांगलियान की मैनेजर जांग अच्छी हैं, इंटेलेक्चुअल, मैच्योर, और उन्हें पता है कि किसी का ख्याल कैसे रखना है। मैनेजर जांग 30 से ऊपर की हैं, राइट? वो शायद ऑलमोस्ट 40 की हैं, तुमसे बड़ी। यस, 43, मुझसे 8 साल बड़ी। जैसे कि कहावत है, एक 3 साल बड़ी औरत सोने की ईंट की तरह होती है, एक 5 साल बड़ी औरत एक ओल्ड मदर की तरह, एक 8 साल बड़ी औरत एक ओल्ड मदर की तरह होती है जिसने सोने की ईंट पकड़ी हो। दूसरी तरफ मुयुयान के घर पर मुयुयान चिढ़ रही थी। मॉम, मैं आपको नेक्स्ट टाइम खाना बनाते हुए नहीं देखना चाहती, चाहे मैं यानजिंग लौट जाऊं। आज ये सब उस लड़के चिन लांग के लिए है, जो इस लायक है कि आप पर्सनली कुकिंग करें। लिन वानशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लड़की बस ये नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। फ्यूचर सन इन लॉ विजिट करने आ रहा है। मदर इन लॉ होने के नाते क्या मुझे थोड़ी हॉस्पिटैलिटी नहीं दिखानी चाहिए? कौन सा फ्यूचर सन इन लॉ? ये अभी सर्टेन नहीं है। वो लड़का चिन लांग बाहर एक वुमनाइजर है। कुछ सालों में उसके बच्चे भी हो सकते हैं। क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं स्टेप मदर बनूंगी? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था, बस इन बातों को दिमाग में रखो, इन्हें आउटलाउड मत बोलो। इस दुनिया में कौन सा केपेबल आदमी ऐसा नहीं है? अपने पिता के मेसी अफेयर्स को भूल जाओ। अगर चिन फैमिली की बैकिंग ना होती और मेरे पिता के डिस्गस्टिंग इलेजिटिमेट सन और उसकी मां को पैसे नहीं दिए जाते, तो मैं कब की होमलेस हो चुकी होती। युयान, मॉम के पास सिर्फ तुम हो, उनकी बेटी। वो तुम्हें हार्म कैसे कर सकती हैं? चिन लांग थोड़ा मिस्चीवियस और डोमिनेरिंग हो सकता है, पर वो सच्ची में तुम्हें पसंद करता है। मिस्चीवियस? उसने मेरे ऑफिस में एक लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल किया था। क्या वो मिस्चीवियस है? जो भी फेक बॉयफ्रेंड्स मैंने उसे एंगर करने के लिए ढूंढे थे, वो सब गायब हो गए हैं। उनका अता पता नहीं है। क्या उसे डोमिनेरिंग कहते हैं? वो बस एक एरोगेंट सेकंड जनरेशन रिच किड है, एक बड़ा विलन। बिना एक अच्छे पिता के वो इतना केयरफ्री हो सकता है? किन लैंग, लिन वानशान की आवाज़ आई। किन लैंग दरवाजे पर खड़ा था। तुम यहाँ क्यों हो? तुमने एडवांस में कॉल नहीं किया? मु युयान चिल्लाई। लिन वानशान ने घबराते हुए कहा, युयान अभी छोटी है, उसकी बातें थोड़ी अनप्लेजेंट है, इसे दिल पर मत लेना। अगर तुम में हिम्मत है तो वो दोबारा कहो। किन लैंग ने कोल्डली मु युयान को देखा। मैं कहूंगी। क्या मैं गलत हूं? मु युयान चिढ़ गई। बिना एक अच्छे पिता के तुम इतने केयरफ्री हो सकते हो? किन लांग मुस्कुराया। ये इतना बुरा है?
सुनकर वाकई अच्छा लगता है। अगर तुम बोल सकती हो तो और बोलो। मू युयान स्पीचलेस थी। तुम्हारे जैसा शेमलेस इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान बहुत ज्यादा शेमलेस है। इसे उसके पेरेंट्स के पैसों पर पलने के लिए स्कोल्ड किया और ये खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है। आउटरेजस। युयान, तुम ये क्या बातें कर रही हो? जल्दी से किनलांग को अपोलोजाइज करो, लिन वानशान ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं अपोलोजाइज क्यों करूं? आज इसे क्या हुआ है? म्याओ युयान ये ज्यादा हैंडसम हो गया है, इसका टेम्पर भी काम हो गया है, एकदम किसी अलग इंसान की तरह। मैं इसकी आदी नहीं हूं। म्याओ युयान, मैंने तुम्हें अपोलोजाइज करने को कहा था, तुमने सुना? तुम अब अपनी माँ की बात भी नहीं सुनती हो। आंटी, चिनलांग आगे आया और उसने लिन वानशान का हाथ पकड़ लिया। प्लीज गुस्सा मत होइए, आपने युयान को डरा दिया है। हम यूजुअली ऐसे ही गेट अलोंग करते हैं, वो कोई चीज़ दिल पर नहीं लेती। यंग लोग वो सब ऐसे ही जोक अराउंड करना पसंद करते हैं। ओह रियली? मुझे विश्वास नहीं होता। उससे पूछो। बस बात यह है कि आंटियाँ बोल्ड हो गई हैं। तुम यंग जनरेशन के ट्रेंड्स के साथ कीप अप नहीं कर सकती जब तक तुम्हें ये पसंद है। आप क्या कह रही हैं आंटी? अगर आप और युयान सड़क पर एक साथ बाहर जाएं तो लोग सोचेंगे कि आप बहनें हैं। तुम बच्चे, तुम्हारी बातें और भी मीठी होती जा रही हैं। आंटी अब ओल्ड हो गई है। ये ड्रेस युयान की है। जब मैं इसे पहनती हूं तो ये मुझे फिट लगती है। ये युयान की है। उसका फिगर एक गोल्डन रेशियो है। मुझे आशा नहीं थी कि ये आंटी को इतनी अच्छी फिट होगी। आपका फिगर इतना एनविएबल है। तुम बच्चे, तुम सिर्फ आंटी को फ्लैटर करना जानते हो। मैंने इंसिडेंटली कुछ होम स्टाइल डिशेस बनाई हैं, इन्हें टेस्ट करो। तब तो आज मेरी वाकई ट्रीट है। मू युयान गुस्से से घूर रही थी। तुम बदल गए हो। पहले एरोगेंट और ओवरबेयरिंग थे, अब तुम ग्लिप टंग्ड हो। तुम एक अच्छे इंसान नहीं लगते। खाना खाते वक्त किनलांग बहुत पोलाइटली पेश आ रहा था। क्यों गर्ल्स इतना ज्यादा खाती हैं? उसने मू युयान को देखते हुए सोचा। मॉम, आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड कौन है, मैं या ये? मू युयान ने खीक से पूछा। ऑफकोर्स तुम हो। मैं अपने फ्यूचर सन इन लॉ के साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ और तुम जेलस हो। ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कुछ ज्यादा ही है। चिनलांग ने मॉम को कौन सा लव पोशन दे दिया है? चिनलांग ने अपनी प्लेट मू युयान की तरफ सरका दी। अगर तुम खाना चाहती हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं सेटिस्फाई करूंगा। तो ये लड़का डेलिबरेटली एक्टिंग क्यूट कर रहा था ताकि मेरी मॉम का दिल जीत सके, कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को रियल बनाने के लिए। बहुत इंसिडियस है। तुम लड़की, तुम खाते वक्त सीरियस नहीं हो। शाओचिन से और सीखो। मुझे वाकई समझ नहीं आता शाओचिन तुम्हें क्या देखता है। पहले के ज़माने में मैरिज प्रपोजल्स के लिए बाउंड्री टूट चुकी होती। खाने के बाद चिनलांग बोला, आंटी डिनर के बाद ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल अकम्पनी करूंगा। हॉस्पिटल किस लिए जा रहे हो? मू युयान गुस्से से उठ खड़ी हुई। चिनलांग, क्या तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो? मेरी मॉम की हेल्थ अच्छी है। क्या तुम डेलिबरेटली मुझे अनॉय करने की कोशिश कर रहे हो? इट्स फाइन, इसे बस एक चेकअप समझ लो। आंटी, क्या आपने रिसेंटली चेकअप करवाया है? नहीं, यांजिंग कंपनी में बहुत काम होता है। ट्यानहाई सिटी का ये ट्रिप बिजीनेस के बीच एक रेयर मोमेंट ऑफ लीजर है। सिर्फ 3 या 4 दिन रुकूंगी। टाइम नहीं है और हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की स्मेल भी अनप्लेजेंट होती है। मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी है। खुदा करे मैं एक लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीऊँ। इटर्नल यूथ, फॉरएवर 18 ईयर्स ओल्ड। आंटी, मैं आपकी बातें नहीं सुन सकता। आज मुझे बैड गाय बनना होगा। आपको जाना ही होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आपको जाना ही होगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यहां तक कि अगर मुझे आपको टाई करना पड़े तो मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। किनलांग, क्या तुम बीमार हो? सब कहते हैं मेरी मॉम ठीक हैं। तुम अभी भी अनरीजनेबल हो रहे हो। क्या तुम्हें तभी तसल्ली मिलती है जब मैं तुम्हें किकआउट करती हूं? युयान, तुम जल्दी समझ जाओगी। ओके, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, पर आपको अभी भी हॉस्पिटल जाना होगा। फॉरगेट इट, लिन वानशन ने हार मानते हुए कहा। युयान, गुस्सा मत हो। लिटिल चिन के इंटेंशंस भी अच्छे हैं, क्योंकि उसने ऐसा कहा है तो चलते हैं। ये कोई बॉदर नहीं होगा। एक फिजिकल एग्जामिनेशन हुए वाकई काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ये डिसाइडेड है फिर। मॉम, आप अपनी बॉडी की खुद इंचार्ज है। आप उसे स्पॉइल करती हैं। मेरी माँ मेरी इकलौती फैमिली है। कोई उन्हें मलिशियसली स्लैंडर नहीं कर सकता। चिन लैंग हद पार कर रहा है। ब्रदर लैंग, मिस मियाओ का टेम्पर काफ़ी तेज है। अभी वो कितनी गुस्से में है, बाद में उसे उतना ही अनकंफर्टेबल फील होगा। ड्राइव स्टेडीली, किनलांग ने पूछा। हॉस्पिटल में। लिन वानशान कौन है? अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ले लीजिए। एक डॉक्टर ने आवाज़ लगाई। डॉक्टर, मैं उनकी बेटी हूँ। मू युयान आगे बढ़ी। मेरी माँ की हेल्थ कैसी है? क्या वो पर्टिकुलरली हेल्दी है? डॉक्टर ने गुस्से से उसे देखा।
तुम उनकी बेटी हो, फिर तुम्हें उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में कैसे नहीं पता? उनकी कोरोनरी हार्ट डिजीज लेवल 3 तक पहुंच चुकी है। थोड़ी और देर होती तो वो किसी भी वक्त अचानक मर सकती थी, सडन डेथ। लेवल 3 कोरोनरी हार्ट डिजीज। मू युयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी खुद की हेल्थ स्टेटस के बारे में ही ना पता हो? डॉक्टर ने पूछा। मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर, क्या एग्जामिनेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है? मैं बस जल्दी थक जाती हूँ। आपके साथ जिन डजन या उससे ज़्यादा लोगों के फिजिकल्स हुए हैं वो सब नॉर्मल हैं। ये इम्पॉसिबल है कि सिर्फ आपके में एरर हो। लिन वानशान शांति से बोली। टेंशन मत लीजिए, हमारे हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स और लिंक्स बहुत कंप्लीट हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप इतनी केयरलेस हैं। आपको अचानक फिजिकल एग्जामिनेशन का ख्याल कैसे आया? वो लिटिल चेन था जिसने मुझे आने पर इंसिस्ट किया। लिन वानशान ने चिन लैंग की तरफ इशारा किया। ये बच्चा, लिटिल चेन, जल्दी अंदर आओ। तुम्हारा शुक्रिया, वरना अगर आंटी अचानक किसी दिन मर जाती तो उन्हें पता भी नहीं चलता क्या हुआ। क्या तुमने कुछ नोटिस किया था? लिन वानशान ने हैरत से पूछा। वरना तुमने घर पर अभी स्पेसिफिकली मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आने पर क्यों इंसिस्ट किया? देखा कि कुछ ठीक नहीं था। चिन लांग ने कॉन्फिडेंटली झूठ बोला। जब आप बोलती हैं तो आप सबकॉन्शियसली अपनी नेक टच करती हैं। जब आप गुस्से में होती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। ये बहुत एबनॉर्मल है। डॉक्टर ने सर हिलाया। आपके जूनियर बहुत अटेंटिव हैं। बहुत सी फैमिली मेंबर्स इन छोटी एक्शंस को ओवरलुक कर देते हैं। ये यंग मैन मेडिसिन पढ़ रहा है क्या? ये कॉरोनरी हार्ट डिजीज के टिपिकल सिम्टम्स हैं। फॉर्चुनेटली आप टाइम पर आ गईं। गुड ट्रीटमेंट के साथ इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर ये थोड़ा और ड्रैग होता तो हाईली लाइकली था कि हार्ट अटैक और सडन डेथ हो जाती। मू युयान रोने लगी। मॉम, मैं कितनी इनकॉम्पिटेंट बेटी हूँ। मैंने ये नोटिस तक नहीं किया कि मॉम ठीक नहीं फील कर रही हैं। मैं इतनी केयरलेस थी। मैं इतनी इडियट हूँ। सिली चाइल्ड। इट्स ओके। लिन वानशान ने उसे गले लगाया। अच्छा हुआ कि अर्ली फाइंड आउट हो गया। थोड़े आराम के साथ रिकवर हो जाऊंगी। रोना बंद करो मॉम, क्या आप अब ठीक नहीं हैं? ये सब शाओचन की बदौलत है। लिन वानशान चिन लांग की तरफ मुड़ी। शाओचन, जब तुमने नोटिस कर लिया था तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने युयान से खुद को स्कोल्ड करवाया। क्या तुम्हें रॉन्ग फील नहीं हो रहा? मैं कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। चिन लांग ने भोली सी शक्ल बनाई। आप युयान के लिए बहुत मायने रखती हैं। मैंने बस कुछ नोटिस किया था, पर मैं श्योर नहीं था। क्या होता अगर आप परफेक्टली फाइन होती और मैं केयरलेसली बोल देता? ये स्लैंडर होता। इससे ज़रूर युयान को गुस्सा आता। थोड़ा रॉन्ग फील करना ठीक है, जब तक कि आप हेल्दी और वेल हैं। मैं एक बड़ा आदमी हूँ। एक यंग गर्ल मुझे कितना रॉन्ग कर सकती है? तुम एक बहुत सेंसिबल और कंसिडरेट बच्चे हो। तुम युयान को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद रॉन्ग्ड होना ज़्यादा पसंद करोगे। अगर आप किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहने की हिम्मत की तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। यंग मैन हैंडसम है और उसके थॉट्स मेटिकुलस है। ये फ्यूचर में डेफिनेटली हैंडपिक्ड बनेगा। मू युयान किनलांग के पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। मैं तुमसे अपोलोजाइज़ करती हूँ। थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मॉम ठीक नहीं फील कर रही हैं। मैं एक इनकॉम्पिटेंट बेटी हूँ। थैंक यू। सिली गर्ल, तुम मुझसे क्यों अपोलोजाइज कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारी माँ मेरे लिए फैमिली की तरह है। एक फैमिली मेंबर जो ठीक फील नहीं कर रहा हो उसे इग्नोर करने का कोई रीज़न नहीं है। ओवरथिंक मत करो। तुम्हारी आंखें पूरी लाल हो गई हैं। दूसरे सोचेंगे कि मैंने तुम्हें बुली किया है। प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। डिंग, द सन ऑफ डेस्टिनी ये फंग्स लक वैल्यू हैज़ डिक्रीज्ड बाय 500 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर गेनिंग 6800 विलन पॉइंट्स। मैंने ये फेंग की अपॉर्चुनिटी चुरा ली। किन लांग ने खुशी से सोचा। ना सिर्फ एक लार्ज अमाउंट ऑफ विलन पॉइंट्स गेन किए, बल्कि उसकी लक को भी डिक्रीज कर दिया। मैं अपने ट्रू कलर्स रिवील कर रहा हूं। मुझे विलन बनने में मजा आ रहा है। तुम सिली गर्ल, तुम्हारी माँ 70s में है। वो ठीक से चल भी नहीं सकती। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डर गई थी? मू युयान अपनी माँ से लिपट गई। मॉम, मैं कल आपको अकम्पनी करूंगी वापस यानजिंग। वहाँ कंट्री के टॉप हॉस्पिटल्स हैं। वो डेफिनेटली आपकी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ ठीक कर सकते हैं। हलास, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ ठीक करना इतना आसान नहीं है। इतने सारे वेल्दी लोग इस बीमारी से हारे हैं। एक ऑल नाइटर और सब खत्म। मैंने कभी नहीं सोचा था ये बीमारी मुझे आकर ढूंढ लेगी। मू युयान सदमे में थी। मैं सोच भी नहीं सकती मैं मॉम के बिना क्या करूंगी। वो मेरी एकलौती फैमिली है। आंटी, मॉम, चिन लांग आगे आया। ज़्यादा चिंता मत कीजिए। मेडिकेशन बीमारी ठीक करने का सिर्फ एक हिस्सा है। मोर इम्पॉर्टेंटली बात रिकवरेशन की है।
जब आप यांजिंग लौटेंगी तो मैं अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करके आपके शैंगशान सैनिटोरियम में थोड़े टाइम रुकने का अरेंज कर दूंगा। वहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाइना में टॉप नॉच है। गुड रिकवरेशन के साथ वहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्या मैं शांगशान सैनिटोरियम में जा सकती हूँ? लिन वानशान हैरान रह गई। वो जगह पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये चाइनीज कम्युनिटी के पिलर्स के लिए है, एंशिएंट इंपीरियल मेडिकल एकेडमी के बराबर। ऑर्डिनरी लोग उसके दरवाजे को टच भी नहीं कर सकते। मैं वहाँ रिकवरेशन के लिए कैसे वर्दी हो सकती हूँ? मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता। आंटी, आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूयान का डरा हुआ फेस देखकर मुझे भी बुरा फील हो रहा है। प्लीज़ वरी मत कीजिए। अगर वहाँ सच में वर्कआउट नहीं होता तो मैं अपने ग्रैंडपा से कहूँगा कि सैनिटोरियम की डायरेक्टर को हेलो कहें। शाओ चैन, तुम थॉटफुल हो, पर ग्रैंडपा चैन के बारे में क्या? मैं उन्हें बॉदर करने और गॉसिप बनने से डरती हूँ। आंटी, आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉम, रिफ्यूज़ मत कीजिए। मू यूयान ने रिक्वेस्ट की। ये चैनलांग का काइंड जेस्चर भी है। चाहे कोई हॉस्पिटल कितना भी अच्छा हो, वो शांगशान सैनिटोरियम से कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं फाइनली तियानहाई सिटी आई हूँ। मैं कुछ दिन और रुकूंगी। जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं शाओचन को ट्रबल करूंगी। इन कुछ दिनों में तुम्हें शाओचन के साथ और टाइम बिताना चाहिए। कुछ दिन बाद मू यूयान के ऑफिस में। क्या मेरी मॉम बीजिंग पहुंच गई? क्या शांगशान सैनिटोरियम सच में प्रॉपर्ली अरेंज हो गया है? क्या कुछ गलत हुआ? डोंट वरी, सब कुछ परफेक्टली अरेंज्ड है। आंटी को अराइव करते ही एक स्पेशल पर्सन मिलेगा। सैनिटोरियम में वीआईपी वार्ड, एक्सक्लूसिव केयर गिवर्स सब इक्विप्ड है। अभी न्यूज़ मिली कि उन्हें सेटल कर दिया गया है। मू यूयान मुस्कुरा उठी। पिछले कुछ दिनों में साथ टाइम बिताने के बाद इसे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि मैं इसे टच करूं। पहले तो फिजिकल कांटेक्ट दूर की बात, उसकी प्रॉक्सिमिटी ही मुझे अनॉय कर देती थी। ये क्या हो रहा है अब? चिन लांग वहां पहुंचा। कैसा है? क्या मैं तुम्हारे फ्यूचर सन इन लॉ बनने के लायक हूं? मेन आंटी को ब्रॉडली स्माइल करने पर कोक्स कर लिया है। तुम्हें सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या इसका पिछला एरोगेंस और रूडनेस सिर्फ एक एक्ट था? मू यूयान ने सोचा। इन पिछले कुछ दिनों में ये मेरी मॉम से चैट करने और रोज टी बनाने आता रहा है। 12 स्टेप्स ऑफ टी सेरेमनी। यहां तक कि मेरी मॉम भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। रात को वो स्लीप इंड्यूसिंग म्यूजिक प्ले करता है। म्यूजिक इतना सॉफ्ट है जैसे दिल से बहता हुआ माउंटेन स्प्रिंग वाटर। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि इसके पास ऐसी स्किल है। फाइन, तुम्हारी परफॉर्मेंस पॉसिबल है। मू यूयान ने नाटक करते हुए कहा। नॉट बैड चेनलांग, मुझे नहीं पता था तुम्हारा फिजिक इतना अच्छा है। तुमने एब्स भी छुपा रखे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मेरे पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हिडन हैं। तुम उन्हें स्लोली डिस्कवर कर सकती हो। वो उसके और करीब गया। मू यूयान धड़कते दिल से उसकी बॉडी फील कर रही थी। बस ये लड़का ज्यादा ही ऑडिशियस होता जा रहा है। अगर हम इसे जल्दी नहीं रोकते तो पता नहीं ये और क्या करने की हिम्मत करेगा। बस उसे थोड़ी स्वीटनेस देनी है ताकि वो एट ईज रहे और हार्डवर्क करे। हमें पूरी तरह खुद को गिव अवे नहीं करना चाहिए। मेरी मॉम के अफेयर्स की केयर करने का जो ट्रबल तुमने उठाया उसके लिए शुक्रिया। मैं इस फेवर को याद रखूंगी। मैं इसे फ्यूचर में रीपे कर दूंगी। चिनलांग हंसा। सो तुम क्लियरली नदी पार कर रही हो और ब्रिज को डिमोलिश कर रही हो। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती है तो तुम क्लिंगी और जेंटल बन जाती हो। जब टास्क डन हो जाता है तो मुझे साइड पुश कर देती हो, एक फ्री लेबर की तरह ट्रीट करती हो। अगर तुम इसे इस तरह से मिसइंटरप्रेट करना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर और कुछ नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। रास्ते में केयरफुली जाना। घर सेफली पहुंचकर मुझे मैसेज करना याद रखना। मू यूयान ने पीछे से आवाज दी। माय गॉड, यंग मास्टर बहुत अमेजिंग है। जुनजी ने कार में बैठते हुए उसकी तारीफ की। पहले प्रेसिडेंट मू या तो उन्हें कोल्ड शोल्डर देती थीं या इग्नोर करती थीं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और वो अभी से इतनी केयरिंग हो गई हैं। उन्होंने पूरी तरह से उन्हें कंट्रोल में कर लिया है। यंग मास्टर, आपके मेथड्स इनक्रेडिबल हैं। प्रेसिडेंट मू अपनी एरोगेंट पर्सनालिटी के साथ आपसे कंप्लीटली सबड्यूड हैं। क्या आप ऑलरेडी सक्सीड हो चुके हैं? सक्सीड किस चीज़ में? मैंने अभी तक सरफेस को टच भी नहीं किया है। ये औरत किसी बुक के पन्ने पलटने से भी तेज अपना फेस चेंज करती है। एक सेकंड में वो वार्मली लोगों को वेलकम करती है, अगले ही सेकंड वो तुम्हें देखते ही इंटीमेट एक्ट करती है। एक नेचुरल बॉर्न एक्ट्रेस। किन लांग ने सिस्टम पैनल ओपन किया। कैरेक्टर किन लांग, एज 25, फिजिक 26, चार्म 98, डेस्टिनी विलन वैल्यू 36,200, स्किल एफिनिटी MV6, ग्रुप एफिनिटी +60, एडवांस्ड पियानो स्किल्स, एडवांस्ड टी आर्ट। Shop opening. Level 1 shop unlocked. Lucky draw center is opening. Single draw costs 100 villain points.
इन पिछले कुछ दिनों में मैंने आंट लिन को अकंपनी करके फेवर बिल्ड किया, प्लस सू शाओ शाओ का कॉन्ट्रीब्यूशंस आखिरकार शॉप ओपन करने के लिए इनफ पॉइंट सेव हो गए। ये आसान नहीं था। पहले अपने फिजिक को 60 तक रेस करते हैं, अफिनिटी को 2 लेवल्स इंक्रीज करते हैं, बाकी लकी ड्रॉस के लिए होंगे। लेट्स ट्राई माई लक। डिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग एम्स बाइज फोटो एल्बम। डिंग, congratulations to the host for obtaining advanced medical supplies X1. Ding, congratulations to the host for obtaining Physique +1. फिजिक अब 68 है। हालांकि पावर का ये सेंस थोड़ा हॉलो लग रहा है, पर एक जेंटलमैन को सरपास करने के लिए ये इनफ से ज़्यादा है। ये फेंग के लौटने से पहले 100 पर पहुंचना स्टेबल रहेगा।